नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रीतिकालीन कवि पद्माकर। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले कवि रीतिकालीन कवि पद्माकर के कुछ पदों के बारे में। इससे पूर्व की कक्षा में हमने पद्माकर के पदों का अध्ययन किया और आज भी हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले कवि पद्माकर के कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रीतिकालीन कवि पद्माकर के पद जो कि हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। सबसे पहला पद है जिसके अंतर्गत उन्होंने अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। पद्माकर कहते हैं, भूख लगे तब देत है भोजन, प्यास लगे तो पियावन पानी। त्यो पद्माकर पीर हरे को, सुबिर पड़े विरदेत बखानी। है हम मी में हमारो महाप्रभु, राम इते पे ने मैं पहचाने। जैसे विचित्र सुपत्रन में लिखे, वेद न भेद न पुस्तक जाने। तो प्रस्तुत अवतरण जो है, प्रस्तुत पद जो है हमारी रीतिकालीन कवि पद्माकर का है और पद्माकर की यहाँ भक्ति भावना व्यक्त हुई है और भक्ति भावना से संबंधित इनका पद है जिसमें इन्होंने भगवान की भक्ति और उसकी महिमा का प्रभाव बताया है। किस किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, भगवान की महिमा को व्यक्त किया है। पद्माकर जी कहते हैं, भूख लगे तब देत है भोजन, ईश्वर भूख लगने पर हमें भोजन देता है। प्यास लगे तो पियावन पानी, और यदि प्यास लगती है तो हमें पीने के लिए पानी भी देता है। त्यों पद्माकर पीर हरे को, तो इसलिए, त्यों शब्द का अर्थ है इसलिए। पद्माकर कहते हैं, पीर हरे को सुबीर बड़े विरदेत बखानी। तो इस प्रकार से जो भक्तों के कष्टों को हरता है, भक्तों की जो पीड़ाओं को हरता है, ऐसे जो भगवान है इनकी प्रशंसा सभी करते हैं। उनकी प्रशंसा करने वाले, उन्हें भक्तों के कष्टों को हरने वाले वीर कहते हैं। उनके गुणों का वखान करते हैं। विरदेत का अर्थ है गुणों की प्रशंसा करना, विरदेत बखाने गुणों की बखान करना, और उन्हें सुवीर कहते हैं। भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले वीर कहलाते हैं वो। आगे कहते हैं पद्माकर जी, है हम मी में हमारो महाप्रभु, राम इते पे न मैं पहचानी। वो कहते हैं कि हमारे श्री राम हम में ही निवास करते हैं, हम में ही श्री राम विराजे हैं। वे कहते हैं कि वह महाप्रभु ईश्वर जो कि राम है वो हम ही में ही विद्यमान है, हम ही में ही विराजित हैं और हम उन्हें नहीं इतने पे न पहचाने, और इस पर भी हम उन्हें नहीं पहचानते, उन्हें नहीं जान सकते। ये हमारी मूर्खता है। जैसे विचित्र सुपत्रन में लिखे, वेद न भेद न पुस्तक जाने। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जो हमारे पूजनीय वेद हैं, उन वेदों में जो रहस्य लिखे गए हैं, जो मंत्र लिखे गए हैं, उनके गुणों को, उनकी महानता को वेद की पुस्तक स्वयं नहीं जानती कि उसके अंदर क्या संकलित है, उसके अंदर क्या समाहित है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी श्री राम विद्यमान है, श्री राम विराजित है, पर हम हमारे अंदर विराजित श्री राम को नहीं जानते। हम भी उस वेद की पुस्तक के समान हैं जो कि अपने अंदर समाहित वेदों के रहस्य को नहीं जानती। इसी प्रकार से हम भी हमारे अंदर विद्यमान श्री राम को नहीं जानते। तो ये प्रस्तुत पद जो है हमने देखा श्री राम के प्रति उन्होंने कवि पद्माकर ने पद का वर्णन किया है। कवि पद्माकर के भक्ति भावना से संबंधित पद है और यहाँ पर उन्होंने ईश्वर की महिमा को व्यक्त करते हुए ईश्वर को वीर रूप में कहा है। सुवीर शब्द यहाँ आया है, वीर शब्द आया है ईश्वर के लिए। इसको एक बार फिर से आपको समझा दूँ तो वो कहती है, ईश्वर ऐसे दानी हैं कि हमें भूख लगने पर भोजन देते हैं, प्यास लगने पर हमें पीने के लिए पानी देते हैं। पद्माकर कहते हैं कि ईश्वर तो सभी की पीड़ा को हरण करने वाले हैं और उनके गुणों का जब बखान करते हैं वो भक्त, उन्हें भक्तों की पीड़ा को हरने वाले वीर कहते हैं। तो वो ईश्वर कहलाते हैं, भक्तों की पीड़ा को हरने वाले वीर। तो वीर शब्द आया है ईश्वर के लिए।
इसके आगे वो कहते हैं, है हम मीठे में हमारो महाप्रभु, हमारे महाप्रभु श्री राम हम में विद्यमान है, हम में विराजित हैं। इते पे न मैं पहचानो, हम इस बात को नहीं जानते, नहीं पहचानते। जैसे विचित्र सुपत्रण में लिखे वेद ने भेद ने पुस्तक जानी, ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से विचित्र पन्नों में लिखे हुए वेदों के रहस्य जो हैं उन्हें वेद की पुस्तक नहीं जानती कि उसके अंदर क्या क्या समाहित है, उसी प्रकार से हम सामान्य मनुष्य भी नहीं जानते कि भगवान श्री राम हमारे अंदर निरंतर विद्यमान है। हम उनको नहीं जान सकते, नहीं उन्हें पहचान सकते। ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी अज्ञानता है। तो यहाँ उन्होंने प्रस्तुत पद में श्री राम के प्रति उन्हें अंतर्यामी बताया है, चराचर का स्वामी माना है और भक्तों की पीड़ा को हरने वाले वीर के रूप में श्री राम को बताया है प्रस्तुत पद में कवि पद्माकर जी ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पद्माकर का अन्य पद देखते हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। प्रस्तुत पद है कवि पद्माकर का और वो कहते हैं, सुखद सुहाई मन भाई मुनि देवन के, निखिल निकाय रूप वेदन में गाई है। कहे पद्माकर कहाँ लो साधुताई कहो, सब ही पे एक सी दया सी बगराई है। पुण्यताई धारत उधारत अधम्मताई, नीक ठकुराई की ठसक ठहराई है। जहाँ जहाँ जम की जमात कीन्ह करामती, तहाँ तहाँ फिरे देव गंगा दुहाई है। तो प्रस्तुत पद है कवि रीतिकालीन कवि पद्माकर का और ये उनकी रचना गंगा लहरी में से लिया गया है। प्रस्तुत पद है कवि पद्माकर का गंगा लहरी में से संकलित और यहाँ पर वो गंगा की महिमा का वर्णन करते हैं, गंगा के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रस्तुत कर रहे हैं। गंगा की महिमा का वर्णन है इस पद में। वो कहते हैं, सुखद सुहाई मन भाई मुनि देवन की। जो गंगा है वो मुनियों और देवताओं इन दोनों के लिए ही सुखकारी है, उनकी सहायता करने वाली है और मन भाई सभी के मनों को भाने वाली है, अच्छी लगने वाली है, ऐसी है देव नदी गंगा। निखल निकाय रूप वेदन में गाई, और उसके गुणों का, इसके रूप का, इसकी महिमा का बखान तो वेदन में गाई, वेदों में भी गाया जाता है, वेदों में भी किया जाता है। कहे पद्माकर कहा लो साधुताई कहे, पद्माकर जी कहते हैं कि गंगा की महिमा का बखान, इसकी गुणों का बखान, इसकी सज्जनता का बखान कहाँ कहाँ करें और क्या क्या कहें। सब ही पे एक सी दया से भी गिराई है, ये सब पर एक सी ही दया करती है, सबके साथ एक सा ही व्यवहार करती है, चाहे कोई अच्छा हो चाहे या कोई बुरा हो, उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं करती, सभी भेदों को भुलाकर सभी को समान समझती है, ऐसी है देव नदी गंगा। पुण्यताई धारत उधारत अधम्मताई, वो पुण्य की भावना को धारण करती है और साथ ही साथ पुण्य को तो धारण करने वाली है और अधम का उद्धारण, अधम का पापियों का उद्धार करने वाली है। अधम शब्द का अर्थ होता है पापी। पुण्य को धारण करने वाली है, पापियों का उद्धार करने वाली है। नीक ठकुराई की ठसक ठहराई से, इस प्रकार से वो अपनी स्वामित्व की, अपने अभिमान से दूसरों की सहायता करने वाले रूप को धारण किए हुए सदैव विद्यमान है। जहाँ जहाँ जम की जमात की न करामती, तहाँ तहाँ फिरे देवी गंगा की दुहाई है। और इसके बाद आगे वो कहते हैं, जहाँ जहाँ मृत्यु के देवता यमराज अपना प्रभाव दिखाते हैं, अपनी करामत दिखाते हैं, मौत का चमत्कारपूर्ण कार्य करते हैं, वहाँ वहाँ तहाँ तहाँ वहाँ वहाँ देव नदी गंगा अपनी दुहाई देती है, अर्थात अपना प्रभाव दिखाती है। गंगा का नाम लेने से ही यमराज का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है, अर्थात मनुष्य मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में कवि पद्माकर जी ने गंगा की महिमा व्यक्त की है और कहा है कि गंगा जो है सभी को सुख देने वाली है, सहायक है और मन को भाने वाली है। मुनियों और देवताओं सभी के लिए वंदनीय है, सभी के लिए
सराहनीय है, सभी के लिए देवतुल्य है, ऐसी गंगा है। निखिल निकाय रूप वेदन में गाय है, और उसके गुणों का, इसकी सज्जनता का बखान तो वेदों में भी गाया जाता है, किया जाता है। कहे पद्माकर कहाँ लो साधु ताई को, पद्माकर जी कहते हैं कि इसकी सज्जनता का, इनकी प्रशंसा का बखान कहाँ तक करें। सब ही पे एक से दया से बगराई है, सभी पर वो एक प्रकार का ही व्यवहार करती है, समान दया रखती है, चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो, सभी से एक जैसा ही व्यवहार करती है, ऐसी है देव नदी गंगा। पुण्यताई धारत उधारत अधमताई, पुण्य को धारण करने वाली है और अधम का अर्थात पापियों का उद्धार करने वाली है देव नदी गंगा, और ऐसे अपने स्वाभिमानी रूप को धारण किए हुए है गंगा। आगे वो कहते हैं, जहाँ जहाँ जम की जमात की करामती, तहाँ तहाँ फिरे देव गंगा की दुहाई है। और जहाँ जहाँ यम अपना प्रभाव दिखाता है, वहाँ वहाँ गंगा अपना प्रभाव दिखाती है। यदि गंगा का एक बार, गंगा की दुहाई दे दी जाए, अर्थात गंगा का एक बार स्मरण कर लिया जाए, उनका नाम ले लिया जाए, तो उनके प्रभाव से यमराज की कुछ चाल भी नष्ट हो जाती है, वो भी अपना प्रभाव नहीं देती। इस प्रकार से गंगा सभी का उद्धार करने वाली है, ऐसी है देव नदी गंगा। तो प्रस्तुत पद में आज हमने पढ़ा पद्माकर द्वारा रचित गंगा की महिमा और भगवान श्री राम की महिमा का अध्ययन किया। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले कवि पद्माकर के पदों का हमने अध्ययन कर लिया है। इसके आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले अन्य कवियों के पदों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इनका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। इससे आगे की कक्षा में हम मिलेंगे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले अन्य कवि और उनके काव्य के साथ। धन्यवाद।